नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। राजभवन ने के पाठक को तलब किया। इस बीच बड़ी खबर, राज्यपाल की बैठक में उपस्थित नहीं होने पर उन्हें तलब किया गया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने के पाठक को पत्र भेजा है। तो आज 10 बजे राजभवन पहुंचने का आदेश है। 9 अप्रैल को राजभवन में वीसी के साथ शिक्षा विभाग के साथ बैठक होनी थी। के पाठक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। के पाठक ने राजभवन को कड़ा पत्र भेजा था। शिक्षा विभाग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा था। राज्यपाल को बता दिया था विश्वविद्यालय का महज एक कर्मचारी। के पाठक के रवैये से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बेहद नाराज हैं। तो के पाठक ने राजभवन को पत्र भेजा था और जो तल्खियां है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विभाग के काम में हस्तक्षेप का आरोप भी लगा और अब खबर ये सामने आ रही है कि राजभवन ने के पाठक को तलब किया है, उन्हें बुलाया है। राज्यपाल की बैठक में उपस्थित नहीं होने पर उन्हें तलब किया गया है कि आखिर आप उस बैठक में उपस्थित क्यों नहीं हुए। और इससे पहले की अगर बात करें तो राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने के पाठक को कड़ा पत्र भेजा था। और आज बिहार के रण में योगी आदित्यनाथ नवादा और औरंगाबाद में चुनावी सभा करेंगे। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद में 11:30 बजे उनकी रैली होगी, तो नवादा में दोपहर 12:30 बजे रैली को संबोधित करेंगे। नवादा से विवेक ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और औरंगाबाद से सुशील सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ बिहार के रण में उतरने जा रहे हैं। 2 जगहों पर आज उनकी रैली होगी। नवादा और औरंगाबाद दोनों ही जगह जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक एक करके आप देखें तो बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं का बिहार दौरा जारी है। आपको बता दें, पहले चरण में 4 सीटों पर बिहार के चुनाव होने हैं, जिसमें औरंगाबाद और नवादा की सीटें भी हैं। और योगी आदित्यनाथ आज नवादा और औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारकों का दौरा बिहार में जारी है और खास तौर पर बिहार में पहले चरण की होने वाले चुनाव को लेकर उन सीटों पर प्रचार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल को गया आ रहे हैं। गया के गांधी मैदान में वे 16 अप्रैल को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर गांधी मैदान में तैयारी पूरी कर ली गई है। तो पीएम के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। चुनावी रैली को सफल बनाने के लिए गया के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। गांधी मैदान में क्या तैयारी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी इलन लिली। नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार के गया जिले में वो गया के ऐतिहासिक ये गांधी मैदान में वो आ रहे हैं और वे बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आने को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं कि यही गांधी मैदान है और गांधी मैदान जो है एक भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। और यहाँ का जो लोगों का कहना है, भाजपा नेताओं का कहना है कि इसमें करीब 1 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा नेता, साथ साथ जिला प्रशासन के लोग भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो है वो मुआयना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने की सूचना को लेकर के लगातार जो भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता है वो तैयारियों में जुट गया है और साथ ही जिला प्रशासन जो है वो भी तैयारी में। क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, हम कुछ हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष उनसे बात करते हैं, किस तरह की तैयारी की गई है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अपने पीएम साहब का जो कार्यक्रम है 16 तारीख को सुबह 9:30 बजे अपने पीएम साहब गया के गांधी मैदान में उपस्थित होंगे। और जो
बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोगों का प्रयास है कि माननीय पीएम साहब का जो प्रोग्राम हो, बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो। और आप देख ही रहे हैं कि सारा व्यवस्था किया जा रहा है, की संख्या के आने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से मैं घूर रहा हूं क्षेत्रों में, सुबह का समय है तो लगता है कितनी काफी संख्या में लोग आ पाएंगे। देखिए, अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के सुनने के लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी रात के 12 बजे भी अगर कार्यक्रम करेंगे तो मुझे लगता है कि मतलब रात का कोई मामला नहीं होगा। और उस समय भी हम चाहेंगे कि 1 लाख या 1.5 लाख लोग पहुंचेंगे। पंडाल बनाया गया है जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर करेंगे। बता दें कि एनडीए प्रत्याशी जो है जो जीतन राम मांझी है, उनके पक्ष में जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर आएंगे और भरी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन की जो तैयारी है लगभग पूरी कर ली गई है। एलोनली न्यूज 18 गया। और 16 अप्रैल को पूर्णिया में भी पीएम मोदी की रैली होने वाली है। रंगभूमि मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एसपीजी ने इसको लेकर सुरक्षा की कमान संभाल ली है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। पूर्णिया से जेडीयू के संतोष कुशवाहा प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पीएम मोदी पूर्णिया भी आने वाले हैं, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर है, सिवान से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिला है। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने उन्हें संबल दे दिया है। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार होंगे। सिवान से अवध बिहारी चौधरी विधायक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सिंबल दिया गया है। लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी, तेजस्वी यादव उनको सिंबल देते हुए नजर आ रहे हैं। सिवान से आरजेडी उम्मीदवार होंगे अवध बिहारी चौधरी। अभी अवध बिहारी चौधरी सिवान से विधायक हैं। तो देखिए, जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनावी मैदान में है, तो आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिन्हें सिंबल भी अब दिया जा चुका है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कन्हैया कुमार को टिकट मिला है। मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार होने जा रहा है। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि 10 उम्मीदवारों की जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है उसमें कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल है। और इस बीच बड़ी खबर है, चंपाई सोरेन को चोट लगी है। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन घायल बताए जा रहे हैं। सीएम पर कृत्रिम पुलों का गेट गिर गया। आदित्यपुर में गठबंधन की बैठक में वो शामिल हुए थे। सुरक्षा कर्मी की सूझबूझ से सीएम बचे हैं। सीएम चंपाई सोरेन को हल्की चोट आई है। तो सीएम को लेकर की एक खबर, और गौरव झा हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। गौरव, कैसे चोट लगी सीएम को, क्या हालत है अभी? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कल शाम की घटना है जब चंपाई सोरेन बैठक कर होटल से बाहर निकल रहे थे। उस दौरान पुलों का गेट बनाया गया है, वो अचानक से गेट विपरीत दिशा में खुलने की वजह से गिर गई, जिससे हालांकि वहां जो कर्मी थे उन्होंने उस गेट को पकड़ा और बहुत ज्यादा चोट चंपाई सोरेन को नहीं लगी, हल्की चोट उनके सर में आई थी, जिस पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करा गया। फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और बताया है कि बहुत ज्यादा चोट उन्हें नहीं आई है और कहीं परेशानी नहीं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने झंझारपुर से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और पार्टी ने सुमन कुमार को प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही अन्य 2 सीट पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी।
तो आपको बता दें, मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है। वीआईपी ने उम्मीदवार के नाम घोषित किए हैं। झंझारपुर लोकसभा सीट जो उनके खाते में गई है, वहां से सुमन कुमार को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सिंबल दिया गया था और इन्हें प्रत्याशी झंझारपुर से बनाया गया है। साथ ही 2 और सीट है वीआईपी के पास, जिसको लेकर अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना है। तो सुमन कुमार जो है वो वीआईपी के झंझारपुर से उम्मीदवार होंगे और यहां टक्कर होने वाली है रामप्रीत मंडल जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और वीआईपी से सुमन कुमार होंगे, जिनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी सुमन कुमार बनाए गए हैं। बिहार दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांका और जमुई में चुनावी रैली की और एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव के मछली वाले वीडियो और मीसा भारती के जेल भेजने वाले बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने यहां पीएम मोदी को जेल में डालने वाले मीसा भारती के बयान पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, जो लोग खुद ही जेल में हो, बेल पर हो, वो मोदी को क्या जेल भेजेंगे। जो लोग खुद ही जेल में हो, कोई बेल पर हो, वो मोदी जी को जेल भेजेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब हफ्ते से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में चुनावी प्रचार तूफानी रूप ले चुका है। रविवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने बिहार दौरे पर आए। राजनाथ सिंह ने जमुई में एलजेपीआर के उम्मीदवार अरुण भारती और बांका में जेडीयू के प्रत्याशी गिरधारी यादव के समर्थन में रैली की। राजनाथ सिंह ने एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के साथ साथ आरजेडी पर जमकर प्रहार किया। राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव के मछली खाते वीडियो पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या तुष्टीकरण के लिए नवरात्र में ऐसा करना ठीक है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और वह दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी मछलियां तली हुई खाते हुए देशवासियों को। क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मछली खाएं, जो भी खाना, हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो खाइए। आप दुनिया को दिखाते क्यों हैं? लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको किसने दिया? राजनाथ सिंह ने मीसा भारती के उस बयान पर भी जोरदार पलटवार किया जिसमें मीसा भारती ने पीएम मोदी को सरकार बनने पर जेल भेजने की बात कही थी। और इस हद तक मन बढ़ जाता है कभी कभी, कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डाल देगा? जो जेल में रहे हो, जो जेल में रहे हो, कभी जेल में हो कभी बेल में हो, जो जेल में हो बेल में हो, वो गिरफ्तार करेंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रैलियों का रेला बढ़ता जा रहा है और बयान तीखे होते जा रहे हैं। नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। आरा में आरके सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। आरके सिंह ने कहा कि तेजस्वी क्या देश के पीएम बनने जा रहे हैं जो 1 करोड़ नौकरी और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आरके सिंह ने कहा कि ऐसे ही बोल देने में कोई टैक्स नहीं लगता है। पिछले चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं आई थी और इस बार भी वही हालत रहेगी। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या? कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां पर मिलेगा रोजगार? मिलेगा ऐसा ही बोल देने में कोई खर्चा लगता है जी? कोई टैक्स है बोलने पर? कांग्रेस के बाद बीजेपी से पहले आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और वादों की बौछार लगा दी। एक से बढ़कर एक बड़े वादे कर दिए। कहा सरकार बनी तो 1 करोड़ नौकरी देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। अब बीजेपी के नेता आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं। आरा से बीजेपी के उम्मीदवार आरके सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए पूछा है कि क्या वो देश के पीएम बनने वाले हैं जो 1 करोड़ नौकरी देंगे। आरके सिंह ने कहा कि बोलने पर टैक्स तो लगता नहीं, तो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं।
क्या ये संभव है? तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या है? कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा रोजगार? ये तो क्या देश में, तो देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं क्या? यही आप ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार मिलेगा, ऐसा ही बोल देने में कोई खर्चा लगता है जी? कोई टैक्स है बोलने पर? यही बात 500 रुपए का सिलेंडर देने 500 रुपए सिलेंडर देंगे, ये सब कोई टैक्स है? तो भाई बोल दो, अब देखा जाएगा। ये तो देखिए पिछली बार चुनाव में राजद को 1 सीट नहीं आया। आरके सिंह की तरह ही पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने भी 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर चुटकी ली है। लोग कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, लड़ रहे 23 सीट, कितना जीतेंगे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 0/0 होगा। तो सरकार का पता नहीं, प्रधानमंत्री का पता नहीं, ना 1 करोड़। दिन में तारे दिखाने पर कोई बंदिश नहीं है, निश्चिंत रहिए। आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है जो इस बार बिहार की मात्र 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन 2024 का मैनिफेस्टो जारी करते समय 1 करोड़ नौकरी का वादा कर दिया। यही वजह है कि आरके सिंह ने तेजस्वी यादव के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर तंज कसा है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। आरा में बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। शिवगंज की अंबेडकर कॉलोनी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चुनावी अभियान की शुरुआत की। फिर आरके सिंह आरा के होटल आरा ग्रैंड के सभागार में पहुंचे, जहां व्यवसायियों के साथ बैठक की। यहां आरके सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। आरके सिंह ने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। एक तरफ देश को प्रगति की तरफ ले जाने वाले खड़े हैं, दूसरी तरफ घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी खड़े हैं। अब 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अब ये बंद हो गया, भूल गया। और कोई सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार, और नरेंद्र मोदी की सरकार फिर आएगी तो हम लोग दुनिया के तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति तो बनेंगे ही, और हम लोग विकसित भारत बनेंगे। ये है। और लोग बहुत ये बोलते रहता है कि हाँ साहब कुछ बोलते रहे, लेकिन सब लोग छाती पीट रहा है। क्यों पीट रहा है छाती? क्योंकि भ्रष्ट लोगों पर गाज गिर रहा है, लोग जेल जा रहे हैं, मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि भ्रष्टाचार का बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। बढ़ते आगे, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ ही पूरे देश में यूसीसी लागू करने के वादे किए हैं। तो पीएम ने घोषणा पत्र को लेकर कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को जारी करने के बाद कहा कि 4 जून को नतीजे आने के तुरंत बाद इस संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 2024 के रन के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को नाम दिया गया है संकल्प पत्र। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह ने मोदी की गारंटी नाम से संकल्प पत्र जारी किया है। मैनिफेस्टो में 2029 तक मुफ्त राशन योजना, 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड, गरीबों को 3 करोड़ घर, मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का वादा, देश भर में यूसीसी लागू करने का वादा, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून जैसे वादे किए। इसके अलावा पीएम की गारंटी का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि हर गरीब परिवार को घर, मुफ्त इलाज की सुविधा, 5 साल तक मुफ्त राशन, सब्जियों की कीमत पर काबू, पक्के घर बनाने की गारंटी। और चलिए ब्रेक का वक्त तो चला है, जल्द वापस आते हैं।